तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शो भाई होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब शो भाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो शो भाई के दोस्त होते हैं वो उसे शांत करने लगते हैं और उसे शांत करते हुए बोलते हैं कि शो भाई प्लीज़ शांत हो जाओ, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हान जैन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो सैनिक होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो जनरल लिन जैन है उसे लो और यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और तभी हम जो शो भाई होता है उसे देखते हैं, जो कि अपने बीस्टों के साथ में जो अपना फ्यूज़न होता है उसे शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो भी यान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते भी बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के पास में इस प्रकार की एबिलिटी है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शो भाई की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। और जो शो भाई होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड से बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड, आज तुमने जो कुछ भी यहाँ पर किया है उसका यहाँ पर पे जो है मैं तुम्हें ज़रूर कराऊंगा। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो शो भाई को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले वो स्ट्रेंज फिनोमेना जो होता है वो शो भाई ने ही किया था, लगता है कि इसने दोबारा से लेवल अप कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो हाँ जैन होता है वो बोलता है कि शो भाई ने लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो है वो किया है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को कर पाया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए सैनिकों के ऊपर आ जाता है, जो कि शो भाई को देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो शो भाई है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि शो भाई की पावर को मैं यहाँ तक महसूस कर सकता हूँ, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा समझने लगे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो कभी भी एक किंग को नहीं हरा सकता। और इतना बोलते के साथ ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिसका वहाँ पर एनर्जी का काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में हान जैन जो होता है वो बोलता है कि सच में ये पावर कितनी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो हान जैन से बोलता है कि हान जैन, हम भी चलकर यहाँ पर जो बीस्ट है उन्हें मार कर यहाँ पर जो शो भाई है उसकी मदद करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हुकिंग और जो हान जैन होते हैं वो दोनों वहाँ पर बीस्टों के साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। और वहीं जो शो भाई होता है वो अभी भी उसी नाइन नीदर लॉर्ड के साथ में धमाकेदार फाइट कर रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आज तुम मारे जाओगे। जो सुनकर नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें काफ़ी अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया था, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन उसके बाद भी जितनी अभी तुम्हारे पास में पावर है, ये पावर जो है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, इसीलिए आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते ही वो शो भाई के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिससे कि जो शो भाई होता है वो अपने पंखों से रोकने की कोशिश करने लगता है। और नाइन नीदर लॉर्ड के अटैक को रोक कर हंसते हुए शो भाई जो होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड से बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड क्या बस सच में तुम इतना ही कर सकते हो, तुम्हारे अटैक को देखकर तुम्हें काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। जो सुनते के साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड अचानक से शो भाई के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आकर अटैक को करते हुए बोलता है कि बच्चे तुम सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो और आज तुम्हारी यही एरोगेंस जो है वो तुम्हारी लाइफ को ले डूबेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो पीछे से खिंचाकर सीधे पंच शो भाई को मारता है, जिसका शो भाई भी ज़मीन की तरफ जाने लगता है और एक धमाके के साथ में सीधे ज़मीन पर आकर टकराता है। जो देखकर हान चैन को भी शो भाई की चिंता होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शो भाई तुम ठीक तो होना। और उसके इतना बोलते ही नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो भी शो भाई की तरफ आने लगता है। और शो भाई की तरफ आते हुए जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर आज लुओ फैन जो है वो जिंदा भी होता तो उसके बाद भी वो मेरे मैरिड क्लैन जो है उसे नहीं रोक पाता ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय करने से। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धुएं के अंदर से अचानक से एक बीम जो होती है वो निकल कर सीधे नाइन नीदर लॉर्ड की तरफ आती है और अगले ही पल इससे पहले नाइन नीदर लॉर्ड कुछ कर पाता उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो न्यू किंग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आकर न्यू किंग जो होता है वो हंसते हुए नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है उसे बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम एक बच्चे को यहाँ पर बुली कर रहे हो। और अब न्यू किंग को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो लॉर्ड न्यू किंग है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लॉर्ड न्यू किंग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, जिसका मतलब कि अब हम लोग जो है वो बच जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो न्यू किंग होता है उसे बोलता है कि न्यू किंग तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे ऊपर स्नीकी अटैक किया। जो सुनते के साथ ही न्यू किंग जो होता है वो फ्लाई करते हुए उनके सामने आ जाता है और उनके सामने आते हुए बोलता है कि क्या तुमने ही नहीं कहा था कि वॉर के अंदर सब कुछ फेयर होता है, और जरा देखो तो तुम्हारी यहाँ पर मेरी रेस जो है वो पूरा समुंदर जो है वो पार करने के कर कर आई है ताकि वो हमारे शंघाई पास के ऊपर अटैक कर सके।
लेकिन मैं जानता हूँ कि इस तरह की प्लानिंग जो है वो यहाँ पर तुम्हारा छोटा सा माइंड जो है वो नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास में खड़ा हुआ जो ये पर्सन है इसी ने ये सारी प्लानिंग जो है वो की होगी। जोश उनका बीयान जो होता है वो जो न्यू किंग होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी तारीफ के लिए न्यू किंग बहुत बहुत शुक्रिया, फाइनली तुम सामने आ ही गए। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो यहाँ पर आने का केवल मेरा एक ही मकसद था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को बना लेता है। न्यू किंग से बोलता है कि मेरा मकसद बस तुम्हें यहाँ पर मारना है। जो सुनते के साथ ही जो न्यू किंग होता है वो भी अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ट्राई कर कर क्यों नहीं देख लेते। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपने जो अटैक होते हैं वो कर देते हैं। और जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक कलर की एनर्जी का बहुत ही पावरफुल गोला जो है वो बन जाता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जब दो किंग लेवल के एक्सपर्ट फाइट करते हैं तो उनकी फाइट चला देखो तो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो भी यान होता है वो अचानक से अपने पीछे एक काफ़ी बड़ी शैडो को अपेयर कर लेता है और न्यू किंग से बोलता है कि न्यू किंग यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास में ऐसी पावर है जो कि यहाँ पर जो वॉइड है उसे तक तोड़ सकती है। लेकिन न्यू किंग क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो ह्यूमन रेस है उसे बचा पाओगे। जो सुनकर न्यू किंग जो होता है वो भी अपने पीछे एक शैडो को अपेयर कर लेता है और उसे बोलता है कि जो ह्यूमन रेस है उसे कभी मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। जो ह्यूमन रेस है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसीलिए तुम्हारी डीमन रेस उसे कभी भी नहीं हरा पाएगी जब तक एक इंसान जिंदा है वो तुम्हारे साथ में फाइट करेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक काफ़ी खतरनाक फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है। तभी जो भी यान होता है वो अचानक से अपना जो हाथ होता है वो न्यू किंग की शैडो की बॉडी के आर पार कर देता है। लेकिन तभी जो न्यू किंग की शैडो होती है वो भी यान की शैडो के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि दोनों की ही जो शैडो होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। जो देखकर शुभाई को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि आखिर वे दोनों अपनी जगह से क्यों नहीं हिल रहे। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बी यान के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि सच में जैसा कि ह्यूमन किंग से उम्मीद की जा सकती थी तुम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि आज तुम यहाँ पर हर हाल में मारे जाने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही बी यान जो होता है वो अपने पास से अचानक से एक रेड कलर के क्रिस्टल को निकाल लेता है, जिस कारण हमें जो न्यू किंग होता है अचानक से उसकी कमर के ऊपर एक धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखकर न्यू किंग जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, ऐसा लगता है कि इसने मेरी बॉडी के ऊपर मार्क छोड़ दिया। और न्यू किंग के इतना सोचते ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी कमर पर एक अजीब सी जो चीज़ होती है वो चिपकने लगती है। जो देखकर न्यू किंग अपने मन में सोचता है कि ये मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और तभी जो भी यान होता है वो हंसते हुए जो न्यू किंग होता है उसे बोलता है कि ह्यूमन, मैंने यहाँ पर जो डीमन शील्ड है उसे तुम्हारे पीछे प्लांट जो है वो कर दिया था। अब अगर चाहे तुम एक ह्यूमन किंग भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी जो गॉड ब्लड है वो तुम्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो न्यू किंग को देखते हुए बोलता है कि आखिर लॉर्ड न्यू किंग को अचानक से क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो न्यू किंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो भी यान होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर अपने साथ में गॉड ब्लड को लेकर आए थे। जो सुनते के साथ ही जो भी यान होता है वो हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर एक बार तुम मारे गए तो उसके बाद में ह्यूमन रेस अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अचानक से जो न्यू किंग होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भी यान होता है उसकी चेस्ट के ऊपर एक स्वॉर्ड मार्क मौजूद होता है, जिसे देखकर बी यान भी हैरान रह जाता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे बी यान की चेस्ट के आर पार हो जाती है। जो देखकर बी यान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने ये किया कब। और इतना बोलते के साथ ही जो भी यान होता है वो अपने आप को संभाल लेता है और जो न्यू किंग होता है उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर चोट पहुँचा दी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो और तुम्हारे साथ में ह्यूमन रेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही न्यू किंग जो होता है वो उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, जो ह्यूमन रेस है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही अचानक से बियान जो होता है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो क्रिस्टल होता है उसे तोड़ देता है। क्रिस्टल को तोड़ते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय होती है या नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि आज तुम मारे ही जाने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो अजीब सी जो चीज़ होती है वो न्यू किंग की बॉडी के ऊपर फैलने लगती है। जो देखकर न्यू किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए शो भाई से बोलता है कि शो भाई, याद रखना तुम्हें ही जो ह्यूमन रेस है उसे लीड करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम कभी भी गिव अप जो है वो नहीं करोगे। और इतना बोलते बोलते ही जो न्यू किंग होता है वो उस अजीब से चीज़ के अंदर पूरी तरह से बंद हो जाता है। जो देखकर शू भाई जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से न्यू किंग को पुकारने लगता है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो भी यान होता है वो हंस का चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली जो ह्यूमन किंग है वो मारा जा चुका है, तो इसीलिए नाइन नीदर वोल्ड जल्दी से यहाँ पर अपनी जो फोर्स है उसे ऑर्डर दो ताकि पूरी ह्यूमन रेस जो है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि अटैक करते हुए बोलता है कि सभी वॉरियर जो है वो मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, जितने भी ह्यूमन यहाँ पर मौजूद है उन सभी को जान से मार दो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने अटैक कर वहाँ पर जो दीवार होती है उसे तोड़ा होता है, जिसके अंदर से मोस्टर जो होते हैं वो भागते हुए आने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी इंसानों को मार दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जोहान जैन होता है वो भी इस चीज़ को देखकर परेशान होते हुए बोलता है कि डैमिट उन्होंने जो वॉल है उसे तोड़ दिया, जिस कारण यहाँ पर जो डीमंस है वो अंदर आने लगे हैं। और उसके इतना बोलते ही हम शो भाई को देखते हैं, जो कि न्यू किंग के पास में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि न्यू किंग प्लीज़ मारे मत जाना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं आपको बचा कर रहूँगा। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शो भाई होता है वो उस रेड कलर की चीज़ के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि शो भाई के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता, जो देख कर शो भाई भी हैरान रह जाता है। तभी भी यान जो होता है वह हंसते हुए शो भाई से बोलता है कि बच्चे अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जो मेहनत है वो पूरी तरह से बेकार है। इस टाइम पर वो गॉड ब्लड के अंदर पूरी तरह से कैद जो है वो हो चुका है। अगर वो एक गॉड डिसेंडेंट भी होता तो उसके बाद भी वो इसके अंदर से ज़िंदा बचकर बाहर नहीं आ सकता था। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो अपने हाथ के ऊपर कट लगा लेता है और अपने हाथ के ऊपर कट लगाते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें जान से मार कर लॉर्ड न्यू किंग की मौत का बदला लूंगा। और इतना बोलते ही शो भाई जो होता है वो अपने ब्लड को सीधे आसमान में उछाल कर अजूरा ड्रैगन को शमन करने लगता है। और शो भाई के ऐसा करते ही आसमान में एक पोर्टल जो है वो बन जाता है, जिसके अंदर से अजूरा ड्रैगन जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है और वो सीधे शो भाई के पास में आ जाता है और शो भाई के पास में आते हुए बोलता है कि तुमने तो मुझे काफ़ी जल्दी समन कर लिया। और अब अजूरा ड्रैगन को देखते के साथ ही तो जो भी यान होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो अजूरा ड्रैगन है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि लुओ फैन तो मारा जा चुका है, तो फिर अजूरा ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या शो भाई ने यहाँ पर जो बीटियान लेक का अजूरा ड्रैगन था उसे शमन किया है। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आगे जो शो भाई था उसने अजूरा ड्रैगन के साथ में कॉन्टैक्ट कब किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए जो अजूरा ड्रैगन होता है उसे बोलता है कि अजूरा ड्रैगन इस बास्टर्ड को मारने में मेरी मदद करो। जो सुनकर बी यान जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर लुओ फैन अभी भी जिंदा है तो वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और इतना बोलकर बी यान जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और जो शो भाई होता है वो अजूरा ड्रैगन के साथ में फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखते के साथ ही बी यान जो होता है वो भी गुस्से में अपने अटैक को शूट कर देता है और जो शो भाई होता है वो भी अजूरा ड्रैगन के साथ में मिलकर अपने अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है उसका पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो अगले ही पल जो भी यान का अटैक होता है उसके आर पार हो जाता है और इसके कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो धमाका होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है उसने अपनी शॉर्ट को बी यान की बॉडी के आर पार कर दिया होता है। जो देख कर बी यान जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये स्वॉर्ड एनर्जी तो न्यू किंग की है, जैसा कि एक ह्यूमन किंग से उम्मीद की जा सकती थी। उसने यहाँ पर अभी भी अपनी जो ट्रिक है उसे छोड़ा हुआ है। उसने अपने आप को पूरी तरह से जो ब्लड कोड है उसके अंदर एब्जॉर्ब होने से बचाने के लिए अपनी यहाँ पर जो ब्लड और एनर्जी है उसे इस स्वॉर्ड के अंदर छोड़ा हुआ है। और बी यान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसकी बॉडी होती है वो टूटने लगती है और जो भी यान होता है वो गुस्से में बोलता है कि न्यू किंग सच में तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो गायब हो जाती है। और तभी जो अजूरा ड्रैगन होता है वो शो भाई से बोलता है कि चलो जो तुम्हारा काम है वो कंप्लीट हो गया। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही अब जो अजूरा ड्रैगन होता है वो वहाँ से वापस चला जाता है और तभी नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो बी यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर बी यान जो है वो सच में मारा गया। सच में लिटिल बॉय, यहाँ पर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जो है वो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे जो लोग हैं वो पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है, तो इसीलिए आज जो ये शो है उसे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने सभी जो लोग होते हैं उनसे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये गिफ्ट जो है वो यहाँ पर लॉर्ड बी यान के द्वारा छोड़ा गया है, तो इसीलिए मेरे मैरिड रेस के वॉरियर हो यहाँ पर अपने खाने को इंजॉय करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी न्यू किंग की बॉडी को लेकर नीचे आ जाता है। तभी जो हान जैन होता है वो शू भाई की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि शू भाई जो मैरिड रेस है वो सीधे जो सिटी है उसकी तरफ बढ़ रही है।
तो बताओ हम लोगों को आगे जो है वो क्या करना चाहिए। तभी जो हुकिंग होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई इस टाइम पर लॉर्ड न्यू किंग कैसे है। जोश उनका शो भाई बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ अभी के टाइम पर। हाँ जैन तुम शंघाई सिटी के अंदर ही रुक कर इसे रिपेयर कराओ और हो किंग तुम मेरे साथ में चलो। हम लोग जो है वो अंकल लिन हान और जो न्यू किंग है उसे लेकर हेडक्वार्टर में जाकर वहाँ पर पूरी सिचुएशन बताएंगे। और अब उसके ना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेडक्वार्टर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हुआन सैन जो होता है वो बताता है कि इस टाइम पर मेरी रेस है वो चारों तरफ फैल चुकी है। यहाँ पर जो फ्यूरियस बीस्ट है उनके उसके अंदर हर एक रेस के मोस्टर जो है वो मौजूद है, जो कि यहाँ पर इंपेरल सिटी के पास में अपेयर हो रहे हैं। इसीलिए सभी कंट्रियाँ जो है उसे इस बारे में इन्फॉर्म जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि जो अलर्ट है वो लेवल 1 के स्टेट में जा चुका है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो ओके बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर भागते हुए आ जाता है। वहाँ पर आकर बताता है कि जो जैंग चाओ है उसने एक अर्जेंट रिपोर्ट जो है वो भेजी है। उन्होंने बताया है कि मैरी रेस के बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा मोस्टर जो है वो सिटी के अंदर आ चुके हैं, जिसका उन्हें यहाँ पर अर्जेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। और अब जिंग जाओ सिटी का नाम सुनते के साथ ही जो शू भाई और जो हाँ हुकिंग होता है वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या जिंग जाओ सिटी के अंदर मैरी रेस ने अटैक किया है। और अब इतना बोलकर जो शू भाई होता है वो हुआन सैन से बोलता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जो जिंग जाओ सिटी है वहाँ पर भेजा जाए। तभी जो हुकिंग होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो हुआन सैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है जल्दी से जो पोर्टल है उसे ओपन किया जाए और जो सेवंथ कोप है उसे वहाँ पर भेजा जाए और तुम लोग भी वहाँ पर जा सकते हो। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं जल्दी से प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ। तभी जो शू भाई होता है वो हुआन सैन से बोलता है कि अंकल हुआन सैन इस टाइम पर अंकल लिन चैन और जो मिस्टर न्यू किंग है उन दोनों की हालत कैसी है। जो सुनकर हुआन सैन जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि अगर जो तुम्हारा अंकल लिन हान है उसकी बात की जाए तो वो अपनी इंजरी से धीरे धीरे कर रिकवर करने लगा है, लेकिन न्यू किंग के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन तुम लोगों को इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हम लोग जो है वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर ढूंढ लेंगे। अभी के लिए तुम लोग जो है वो यहाँ से निकलने की तैयारी करो। जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मदर फादर और जो सिस्टर है वे सभी ठीक हो। और इतना बोलकर जो शू भाई होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैरी रेस तुमने जो किया है आज नहीं तो कल मैं तुम्हें इसका पे जो है वो ज़रूर कराऊंगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंग जाओ सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मोस्टरों ने अटैक कर दिया होता है और एक वाइफ अपनी बच्ची को लेकर भाग रही होती है और जो उसका पति होता है वो मोस्टरों से फाइट कर रहा होता है। जो और अब हमारा व्यू जो होता है वो सिटी का जो मेयर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलता है कि यहाँ पर मेरी ड्रेस जो है वो सिटी के अंदर आ चुकी है, तो इसीलिए जल्दी से जो शेल्टर है उन्हें ओपन कर दिया जाए और जो फर्स्ट का टीम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सभी लोगों को सही से शेल्टर के अंदर इंटर कराए। और अगर बात जो गुआंग यांग है उसकी की जाए तो वहाँ पर चारों तरफ मॉन्स्टर जो है वो फैले हुए हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड का टीम है उसका ये काम रहे कि वो गुआंग यांग के अंदर फंसे हुए जो लोग हैं उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करने का काम करे। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो मेयर से बोलता है कि मेयर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम गुआंग यांग के अंदर फंसे हुए जो सभी लोग हैं उन्हें रेस्क्यू ज़रूर करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से यहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आकर बताता है कि बाहर से अभी अभी न्यूज जो है वो आई है कि मोस्टरों की यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी संख्या जो है वो गार्ड इंफॉर्मेशन की मदद से सीधे सिटी के अंदर इंटर जो है वो कर रही है। जो सुनते के साथ ही मेयर और प्रिंसिपल दोनों ही हैरान रह जाते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो बीस्ट थे वो यहाँ पर इम्पेरल कैपिटल और जो डीमन कैपिटल है उन्हें कैप्चर करने में नाकामयाब रहे, जिसका वे जिंग जाओ सिटी को सबसे पहले कैप्चर करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो मेयर होता है वो अपने पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि हेडक्वार्टर से यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है वो कब तक आएगी। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो मेयर को बताती है कि जल्दी ही जो सेवंथ कोप है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही मेयर जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, जब तक कि यहाँ पर एक पर्सन भी जिंदा है हम लोग जो है वो मैरी रेस के साथ में फाइट जो है वो करते रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपनी जो जिंग जाओ सिटी है उसे इस तरह से बर्बाद होने नहीं देंगे। और मेयर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो हानजैन के साथ में पोर्टल की मदद से वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो शू भाई होता है वो डेड बॉडियों को देखने के बाद में बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो आने में लेट हो गए। जो सुनते के साथ ही शो भाई का एक साथी जो होता है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो जो जिंगजाओ सिटी है उसके पास में यहाँ पर बहुत सारे जो बीस्ट है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर इतने सारे ट्राइब के मोस्टर जो है वो मौजूद है, ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो सबसे पहले जिंगजाओ सिटी को ही कैप्चर करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब हम लोग जो है वो यहाँ से सिटी के अंदर इंटर जो है वो नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता जो है वो देखना होगा सिटी के अंदर जाने का।
और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बीस्टों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बीस्ट जो होता है वो दूसरों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो, उस तरफ अभी भी जिंदा इंसान जो है वो मौजूद है, तो जाओ जाकर उन्हें ख़त्म कर दो। और उस बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो हान जैन होता है वो पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो बीस्ट भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी जो शो भाई होता है वो भी सीधे उस बीस्ट के पास में आकर उसकी गर्दन को वहीं पर ही काट कर उसे जान से मार देता है। और उसे जान से मारते हुए जो शो भाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी जिंगजाओ सिटी के अंदर अपने कदम को रखने की, अब तुम हेल के अंदर जाओ। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही जो होकिंग होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, बाकी के जो छोटे मोटे मॉन्स्टर है इन सभी को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही जो होकिंग होता है वो अपने अटैक को कर उन बीस्टों को ख़त्म कर देता है। और जो शो भाई होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि प्रिंसिपल और बाकी के सभी लोग चाहे वो स्कूल के अंदर ही होंगे, इसीलिए मेरी रेस का जो पहला मैन बेस होने वाला है अटैक पॉइंट का, मुझे हिसाब से वो स्कूल ही होगा, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के दूसरे एरिया में आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ह्यूमन रेस का जो विजडम होता है वो अदर रेस के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होता है। अगर देखा जाए तो मैं पिछले 10 साल से जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर आते हुए रह रहा हूँ, जिसका मैं यहाँ पर जो इंसानों की वीकनेस है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाइन द लॉर्ड होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है, और जो नाइन द लॉर्ड होता है वो बोलता है कि जब तक सिटी के अंदर जिंदा इंसान जो है वो मौजूद है, बाहर से जो ह्यूमन रेस है वो लगातार यहाँ पर सपोर्ट जो है वो भेजती रहेगी। इसीलिए एक तरह से हम यहाँ के जो जिंदा इंसान है उन्हें बैट की तरह इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि नाइन नीदर लॉर्ड से उम्मीद की जा सकती थी, इस तरह से हम लोग जो है वो आसानी से पूरी ह्यूमन रेस को यहीं पर ही ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा मोस्टर होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल जो ह्यूमन रेस है वो बिल्कुल भी जो चिंगजाओ सिटी है इससे गिव अप जो है वो नहीं करने वाली, वो यहाँ पर इसे बचाने की पूरी कोशिश जो है वो करेगी। जो सुनते के साथ ही जो नाइन द लॉर्ड होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जल्दी ही ह्यूमन रेस की रीइंफोर्समेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो इसीलिए बारबेरियन बुल जो रेस जो है उसे बोलो कि वे सीधे जो सेंटर है उसकी तरफ अटैक करना शुरू करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो बुल मॉन्स्टरों के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ पर इंसानों के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि इन इंसानों को ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद जो कैप्टन होता है उसे देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए अपने सोल्जरों से बोलता है कि सोल्जरों से यार हो जाओ, हम लोग जो है वो जिंगजाओ सिटी के अंदर जो ये मॉन्स्टर है इन्हें तबाही मचाने नहीं दे सकते, हमें इस मॉन्स्टरों को यहीं पर ही ख़त्म करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों पार्टी जो होती है वो सीधे एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों के ही बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन जो मॉन्स्टर होते हैं वो ह्यूमनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिस कारण वे ह्यूमनों को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगते हैं। और उन इंसानों को मारते हुए जो बुल मॉन्स्टर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा कैप्टन तो मारा गया, तो तुम भी उसी के साथ में मारे जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो बुल मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने बाकी के जो साथी होते हैं उनसे बोलता है कि जितने भी यहाँ पर ह्यूमन एंट मौजूद है उन सभी को मार दो, याद रखना एक भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए जो इंसान होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे आकर उन मॉन्स्टरों से टकराता है, जिसका वे सभी हवा में उड़ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, और जो शो भाई होता है वो बोलता है कि जो भी मेरी ह्यूमन रेस को ऑफेंड करेगा वो मारा जाएगा। तभी हान जैन जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल इन सभी बीस्टों को हम लोग जान से मार देंगे। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो हान जैन से बोलता है कि हान जैन जो ये बड़ा वाला है इसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और बाकी सभी जो है उन्हें मेरी लिटिल रेड जो है वो संभाल लेगी। जो सुनते के साथ ही हान जैन जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी जो जियाओ होंग होती है वो भी बोलती है कि ठीक है मास्टर, जैसे आपने बोला वैसा ही करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग और जो हान जैन होता है वो उन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ होंग होती है वो अपनी फायर से मॉन्स्टरों को जलाने लगती है, जो देख कर वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैमिट, आखिर हम इस फायर को क्यों नहीं हटा पा रहे, ये फायर तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। जो सुनते के साथ ही सो भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी के पास में यही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ और जल्दी से इन बीस्टों को ख़त्म कर दो। कोई भी बास्टर जो है वो यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते ही सभी लोग जो होते हैं वो अटैक करने लगते हैं। तभी जो हुकिंग होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई एक मिनट रुको, तुम्हें वो चीज़ देखनी चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आसमान से उड़ते हुए कुछ लोग जो होते हैं वो उस तरफ आने लगते हैं, जो देखकर शो भाई बोलता है कि क्या ये रीइंफोर्समेंट है। जो सुनने के बाद में हुकिंग बोलता है कि नहीं, ये रीइंफोर्समेंट के तो लोग नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें कुछ काफ़ी सारे मॉन्स्टर भी मौजूद है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर और बंदे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिनमें से कुछ बंदे इंसान भी होते हैं। और जो पहला पर्सन होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो हुआंग गुआन है, जो कि हुआंग फैमिली का हेड है। और अब जो हुआंग फैमिली का हेड होता है वो शोबाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में नाइन नीदर लॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, और शोबाई फाइनली तुम सामने आ ही गए। जो सुनते के साथ ही जो हान चैन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आपने नाइन नीदर लॉर्ड के बारे में कहा? एक मिनट पैट्रिच हुआंग, क्या इसका मतलब आपने ह्यूमन रेस को धोखा दे दिया है? जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो हुआंग फैमिली के पैट्रिज की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आपका बेटा और मैं क्लासमेट हुआ करते थे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप सच में ए मैरिड रेस का साथ देगी। क्या आप इस ज़मीन पर रहने के लायक भी हो जिसने कि आपकी हुआंग फैमिली का पालन पोषण किया है? जो सुनकर हुआंग फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो भी शोभाई की तरफ देखने लगता है, और शोभाई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शोभाई, आज तुम्हें यहाँ पर मार कर ही मैं केवल अपने बेटे की ज़िंदगी जो है वो बचा सकता हूँ। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुमने केवल अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी ह्यूमन रेस को धोखा दे दिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे कारण ऐसे कितने बाप होंगे जिन्होंने कि अपने बेटे को खो दिया होगा? जो सुनकर हुआंग फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए शोभाई से बोलता है कि मुझे किसी से कोई भी मतलब नहीं है, मेरी फैमिली के मारे जाने से अच्छा है कि तुम मारे जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हुआंग फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, और अपने अटैक को बनाते हुए शोभाई से बोलता है कि शोभाई, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब हुआंग फैमिली के पैट्रिज के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।